अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत के सदर मुकाम में रियासती वज़ीर सीतक्का ने राखी त्यौहार का किया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। मशहूर व मारूफ शख्सियत ने बहन सीतक्का को किया इज़हार तशक्कुर। अवाम को मियारी तिबी इमदाद फराहम करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तयन एतमाद में इजाफा करे जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने डिशपल्ली CHC की अचानक तनख़ी अमल में लाई। जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता को बीजेपी महिला मोर्चा ख्वाहिदा ने राखी बांधते हुए राखी पूर्णिमा की दी मुबारकबाद। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में राखी त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का इजलास खिदमत खल्क के लिए अज़्म व हौसले के साथ खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत, जनाब अलहज MA शकूर का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का इजलास खिदमत खल्क के लिए अज़्म व हौसले के साथ खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत, जनाब अलहज MA शकूर का खिताब। खिदमत खल्क के लिए अज़्म व हुसूल के लिए साथ खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत है। इन ख़यालात का इज़हार नवमुंतखब चेयरमैन जनाब MA शकूर ने आज दफ्तर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद पर नवमुंतखब अहदेदारों के पहले माहाना इजलास से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि सोसाइटी गुज़िश्ता 8 सालों से मुख्तलिफ अवामी फलाही व समाजी तिबी व इमदादी कामों को अंजाम देती आ रही है। इस काज को मुस्तकिल सलाह व मशवरे के साथ अंजाम दे ताकि सोसाइटी के कामों मजीद फ़रोग़ दिया जा सके। जनाब मोहम्मद फयाजुद्दीन सदर सोसाइटी ने कहा कि जश्न यौम आज़ादी तक़रीब का दफ्तर पर चेयरमैन जनाब MA शकूर दफ्तर पर कौमी झंडा लहराएंगे। इन्होंने कहा कि दूसरे हफ्ता मुनक़िद होने वाले माहाना इजलास में शिरकत करने की अहदेदारों से दरख्वास्त की। जनाब निसार अहमद क्लासिक जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि सोसाइटी का 18वां जनरल बॉडी इजलास को तहक़ीक़ात दी जा रही है, जिसका मुताक़िब ऐलान किया जाएगा। इस इजलास में शिरकत करने वालों MA जलील, सैयद साइद उद्दीन शालीमार, MA हलीम खान, आरिफ दुबई नायब सदूर, सैयद महबूब अली फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहम्मद यूसुफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी, MA समी, मिर्ज़ा यूनुस, यहिया बैग सेक्रेटरीज, शेख अली मिर्ज़ा, नसीर अहमद बैग, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, प्रेस सेक्रेटरी ज़ीशान रज़वी, एडवोकेट मुशीर क़ानूनी मोहम्मद सिराजुद्दीन, MA रशीद के अलावा दीगर शामिल है। इसको आगे तक पहुँचाएंगे, ये नज़रिया हमारे जहन में भी है, तवक्कुल भी है। खुसूसन हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब और जनरल हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब और हमारे बहन साहब जनाब जो है जलील साहब वगैरह सबसे खुसूस तौर पर तवज्जो है कि सब उम्मीद है कि आगे भी जो इसको तरफ चलाते रहेंगे। लेकिन ये गुजर गए, बहुत सी चीज़ें करने की हैं, ये वक्त के साथ आते रहेंगे, उसको हल करना हमारा काम है, हल करते रहेंगे। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें जो जल्दी पीरियड में जो है जनरल 18वीं जो है जनरल बॉडी मीटिंग करनी जो है हमारे ऊपर, उसके जो जल्दी से जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बाहर उनका दौरा होने वाला है। रिश्ता देखो साइट का मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी के हाथों इफ्तिताह, डॉक्टर मजाज अहमद खान, एडवोकेट ज़ीशान रज़ी मेहमान खुसूसी।
دور جدید میں جہاں ہر شعبہ زندگی میں ٹیکنالوجی نے انقلاب برپا کیا ہے، وہیں رشتہ تلاش کرنے کا عمل بھی اب روایتی انداز سے نکل کر ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ مختلف میرج بیورو ویب سائٹس اور موبائل ایپس کے ذریعے آج کل رشتے تلاش کرنا ایک عام رجحان بن چکا ہے۔ اب ویب سائٹ پر افراد اپنی مکمل تعلیمی، خاندانی اور ذاتی معلومات کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور خود یا اپنے گھر والوں کی مدد سے موزوں رشتے تلاش کرتے ہیں۔ یہ نظام وقت کی بچت، سہولت اور وسیع تر انتخاب کی وجہ سے بے حد مقبول ہے، خصوصاً وہ افراد جو بیرون ملک مقیم ہیں یا محدود سماجی روابط رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہوگا۔ تاہم عوام الناس کو اس بات کا تیقن دیا جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ پر آپ کو مکمل احتیاط، تحقیقی اور دینی و اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتوں کی تمام تر معلومات فراہم کی جائے گی۔ معلومی رقم ادا کر کے آپ اس ویب سائٹ کو لاگ آن کر کے 3 ماہ کی مدت میں آپ موزوں رشتوں کا انتخاب بآسانی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے اس نئے دور میں رشتہ دیکھو ویب سائٹ ملت اسلامیہ کے لیے بہت ساری آسانیاں اور سہولیت فراہم کرے گی۔ عوام و خصوص سب ہی اس سے استفادہ کرے۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ ذیشان رضوی نے ویب سائٹ کو ایک اچھے اقدام سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ جلدی وقت میں وسیع تر پیمانے پر قوم و ملت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم جمعیت علماء دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی نے رشتہ تلاش کرنے کو آسان بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیمات، خاندانی روایات اور سماجی اقدار کی پاسداری نہایت ضروری ہے تاکہ ایک پائیدار اور خوشحال ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس موقع پر محمد عقیل، فاؤنڈر رشتہ دیکھو .com کی شال پوشی کرتے ہوئے ڈاکٹر شہیر شیخ عمران، جرنلسٹ حافظ فرقان، محمد فیاض احمد فاضل و دیگر نوجوانوں کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ اسلام آباد کے ایک نوجوان نے جو اقدام لیا ہے، محمد عقیل نے جو اپنی صلاحیتوں کو بتایا ہے کہ نظام آباد کی عوام کے لیے بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جا سکتا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پرانے طرز سے نکل کر انہوں نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کی تاکہ عوام کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ الحمدللہ انہوں نے ہمیں، عقیل صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے 100% سیکیور ہے اور کسٹمرز کی پرائیویسی کو پرائیویٹ رکھتا ہے اور پرائیویسی کی سیکیورٹی کی گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ اس ویب سائٹ کو آپ استعمال کریں اور اس سے استفادہ کریں۔ یقیناً پرانے دور کی تمام چیزیں آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سب ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو سہولت کے لیے یہ ایک پروگرام اور پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پوری اخلاقی اقدار اور امانت و دیانت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ رشتے دیکھو .com جو کہ نظام آباد کا فرسٹ مسلم میٹریمونی پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ کو پورے پرائیویسی کے ساتھ فلی سیکیور اور کمیونٹی بیسڈ سرچ پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ لوگ کے رشتے ایزیلی آپ کے پریفرنسز کے حساب سے سرچ کر سکیں گے۔ 100% پرائیویسی ہے، آپ کے پورا ڈیٹا پورا سیکیور رہے گا، آپ جب چاہے جب پروفائل ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کا جیسا ہی میچ ہو جائے گا۔ یہ پلیٹ فارم کا اور ایک مقصد یہ تھا کہ جو سیٹلمنٹ فیس، ہیوج سیٹلمنٹ فیس جو رہتی ہے وہ بالکل زیرو سیٹلمنٹ فیس ہے، جیسا ہی جو نامنل فیس پہ جو آپ کو جیسا رشتہ فکس ہو جائے گا، بعد میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ 28 اگست تک تمام سرکاری اور خانگی نظام آباد کے ITI میں اسپورٹس داخلہ۔ پرنسپل گورنمنٹ IT نظام آباد و ضلع کنوینر یادگیری نے ایک بیان میں کہا کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ ITIs کے ساتھ ساتھ ITC میں اس ماہ کی 28 تاریخ تک فوری داخلے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نام آن لائن رجسٹر کرائے ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے دن متعلقہ کالج میں دستاویزات کی تصدیق کے لیے حاضر ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے سیل نمبر 9948195654 پر رابطہ کرے۔ سابقہ انچارج کارپوریٹر عبدالسلیم کی قیادت میں ڈویژن نمبر 30 ایک ترقی یافتہ ڈویژن بن کر ابھرا ہے۔ حلقہ میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے شہری صدر و ضلع صدر مجلس کا اظہار۔ شہر کے ڈویژن 30 آٹو نگر CM روڈ میں جاری ترقیاتی کاموں کا مجلس اتحاد المسلمین ضلع صدر فیاض الدین اور شہری صدر شکیل احمد فاضل نے مقامی مجلس اتحاد المسلمین سابقہ انچارج کارپوریٹر عبدالسلیم کے ہمراہ جائزہ حاصل کیا۔ کانٹریکٹر کو ہدایت دی کہ وہ جلد سے جلد ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس موقع پر شہری صدر نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام گزشتہ BRS حکومت کی جانب سے جاری کردہ فنڈز کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ اس وقت مجلس قائدین نے صدر مجلس بیرسٹر اسد
असदुद्दीन अवैसी और निज़ामाबाद के इंचार्ज अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के जरिए नुमाइंदगी करते हुए मुस्लिम इलाकों यानी MIM वार्ड्स में 25 करोड़ रुपए को मंजूर करवाया था और यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल सलीम की खुसूसी दिलचस्पी के सबब डिवीज़न 30 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के तरक्याती काम के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई थी, जिसके तहत तरक्याती काम अंजाम दिए जाने का इन्होंने इजहार किया और मुकामी मजलिस के जिम्मेदार अब्दुल सलीम की खूब सताइश की। इस मौके पर इनके हमरा साबिका इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तैसिन, अमर फारूक, बदरुद्दीन, अमीन उद्दीन के अलावा इलाके के जिम्मेदार हजरात मौजूद थे। आज हम तमाम MIM यूनिट यहाँ पर डिवीज़न नंबर 30 में हमारे सलीम साहब जो एरिया के कारपोरेटर है, इनके यहाँ पर जो काम, उनकी निगरानी में जो काम हो रहा है, गुज़िश्ता 2022 और 23 की गुज़िश्ता हुकूमत में जब वो 25 करोड़ रुपये असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पर जो सैंक्शन किया गया था, खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी डिवीज़न MIM के डिवीज़नों में, जिसमें डिवीज़न नंबर 30 में, क्योंकि ये बहुत पसमानदा एरिया था और सलीम साहब की दूसरी दिलचस्पी से 2 करोड़ 60 लाख का काम यहाँ पर सैंक्शन किया गया। इलेक्शन वगैरह आने की वजह से ये काम डिले होते गया। यकीनन हम इसमें पिछली गवर्नमेंट का और खुसूसन असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे इस इंटरेस्ट को यहाँ के डेवलपमेंट, निज़ामाबाद के खुसूसन माइनॉरिटी एरियो के डिवीज़नों में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए हम जो फंड मांगा था, उसके लिए उन्होंने KTR साहब को बोलकर सैंक्शन कराया। वो पिछले 2 साल करीब से कामा रुके हुए थे, अब कामा स्टार्ट हुआ। ऐसे बहुत सारे डिवीज़नों में जो 16-17 हमारे जो MIM के जो डिवीज़न है, उसमें ऐसे बहुत सारी जगह कामा रुके हुए हैं, उसको भी हम पीछे पड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द काम कराएं। ये काम कराने में यकीनन ये जो कंट्रैक्टर का भी इंटरेस्ट होता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले ये जो दिनों में ये जो बाकी बचे हुए बहुत सारे काम डिफरेंट डिवीज़नों में, वो भी पाए तकमील को पहुँचेंगे। और हम जो जब 2020 में आप लोगों की दुआओं के साथ जब यहाँ पर जीत के आए थे, ये अज़्म करके आए थे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे। उसकी मिसाल ये है कि ये पर्टिकुलर स्लम एरिया जो डिवीज़न नंबर 30 है, यहाँ पर कमोबेश से 10 से 15 करोड़ से ज़ायद के काम हम यहाँ करा चुके हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ साथ रहेगी। यकीनन हम ऐसा ही काम कराते रहेंगे। डोंगेश्वर मंडल के हर एक गांव में आलमी यौम आदिवासी तकारीब का किया गया शाना पैमाने पर इनेकाद है। डोंगेश्वर मंडल के मुकाम पर वाक़ई हर एक देहात में आलमी यौम आदिवासी तकारीब का जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम के मौके पर यौम आदिवासी के मौके पर झंडा लहराते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई गई और इसके अलावा इस मौके पर कमराम भी मुजस्मे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब के मौके पर डोंगेश्वर मंडल सदर ने खिताब करते हुए आलमी यौम आदिवासी की हिम्मत के बारे में वजाहत करते हुए नौजवानों को माली और सियासी तौर पर तरक्की करे और कुमरा भीम के अज़ाइम को हासिल करने के लिए हर एक फर्द अपने एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत कोशिश करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नायक पोडो के जिम्मेदारान हनुमंडलू, भोजन्ना, वंशी, सायन्ना, मधु के अलावा दीगर बिरादरी तबके के अफराद ने शिरकत की। माकलूर मंडल के मानिक बंडार देहात में आदिवासी संगम के ज़ेर-ए-तमाम आलमी यौम आदिवासी का किया गया इनेकाद। माकलूर मंडल के दूसरे डिवीजन के हुदूद में मानिक भंडार देहात में आदिवासी संगम के ज़ेर-ए-तमाम आलमी यौम आदिवासी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे पहले आदिवासी बिरादरान ने झंडा लहराते हुए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर आदिवासी नायक पोडो मंडल के साबिका सदर और मंडल जनरल सेक्रेटरी आकोला रवि मौजूद के बुजुर्गों ने यौम आदिवासी की हिम्मत के बारे में वजाहत करते हुए तमाम अफराद को मुतैद होकर तरक्की करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एस अनिल, आर साइलू, एस श्रीनिवास, ए लक्ष्मण, जी लिंगम के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के विनायक नगर में वाक़ई तेलंगाना शोधा पार्क में वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम रक्षाबंधन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ई तेलंगाना शोधा के पार्क में वर्कर्स एसोसिएशन के ज़ेर-ए-तमाम सुबह के अवलिन सातों में रक्षाबंधन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस त्यौहार के मौके पर तमाम अफराद सेहतमंद रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वर्कर अराकीन ने सबको राखी बांधते हुए त्यौहार के मौके पर सबको शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई और नेक तौक़ुक़ात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वर्कर्स के दशरथ, आदि सत्यनारायणा, पुरुषोत्तम, प्रवीण, साइलू, राजेंद्र, नरसैया, दीगर अराकीन ने शिरकत की। बालकोटना में राखी पूर्णिमा के मौके पर अवाम की हलचल।
बालकोंडा में राखी पूर्णिमा के मौके पर हलचल नजर आई। इस रक्षा बंधन के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधते हुए एक भाई की उम्र दराजी के ताल्लुक से दुआ को करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किया, तो दूसरी तरफ राखी की दुकानात पर आवाम की कसी तादाद राखी के हुसूल के लिए कतार में ठहरी हुई थी, जिससे मार्केट में आवाम की हलचल नजर आई। इस मौके पर दुकान मालिकीन ने अपनी दुकान पर 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक राखी दस्तियाब में रखी, जिसे लेने के लिए आवाम एक दूसरे पर सबक़त हासिल करते हुए नजर आए। नंदीपेट विमल में बीआरएस बीजेपी से इलाहिदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले क़ायदीन को कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज वेनी रेड्डी के पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया खैर मकदम। नंदीपेट विमेल में बीआरएस बीजेपी से इलाहिदगी अख्तियार करने वाले क़ायदीन की कसी तादाद ने कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज वेनी रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों से इलाहिदगी अख्तियार करने वाले क़ायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात में पहले दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक स्कीम के समराज से अहलियत रखने वाले मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को फैज़याब किया जा रहा है और इससे पहले कांग्रेस के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद दिए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की और 200 तक बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फराहमी के अलावा ख़वातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को न सिर्फ रोबे अमल में लाया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात के समराज से हर एक को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत ज़िम्मेदार अहदेदारों को मुस्तहरिक किया गया, ताकि हुकूमत की स्कीमात के समराज से हर एक मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने की वजह से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर वेनी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के अलावा हर एक मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाते हुए किस्तों के तौर पर रकमी इमदाद हवाले की जा रही हो और इसके अलावा हुकूमत नतने स्कीमात के तहत अवाम को तरक्की की राह पर गामजान के लिए पाबंद अहद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के क़ायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। रियासत के सदर मुकामी रियासती वज़ीर सीतक्का ने राखी त्यौहार का किया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। रियासत तेलंगाना पंचायत राज व देही तरक्की वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट वजीर डॉक्टर धाना श्री अनुशया सीतक्का ने राखी त्यौहार को रियासत के सदर मुकाम में शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया। भाइयों और बहनों के रिश्ते की अक्कासी करने वाले इस त्यौहार के मौके पर सीतक्का ने खुद रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्कर, असेंबली स्पीकर प्रसाद कुमार के अलावा रियासती वज़रा पी प्रभाकर, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के साथ साथ हैदराबाद में दस्तयाब में रहने वाले रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे, कॉरपोरेशन चेयरमैन क़ायदीन के घरों से रुजू होकर हर एक को इनकी कलाई पर राखी बांध कर मिठाई खिलाते हुए त्यौहार की खुशियों को दोजला के रियासती वजीर सीतक्का को क़ायदीन की जानिब से अदब व एहतराम के साथ मदऊ किया। वो इनका शुक्रिया अदा करते हुए दुआएं दी। रियासती वजीर सीतक्का की आमद के साथ ही वजीर आला और वज़रा के राहिशगाह पर जज्बाती मंजर नजर आया, जिससे त्यौहार के माहौल में जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर सीतक्का ने कहा कि राखी का त्यौहार हमारे दरमियान रिश्तों को मजीद मजबूत करता है। इन्होंने इनकी ख्वाहिश के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसा भाईचारा और बाहिमी एहतराम हमेशा कायम रहने का इजहार किया। ग्राम पंचायत से लेकर रियासती सेक्रेटरीट तक तमाम सरकारी दफातर के तालीमी इदारों में सोलर यूनिट की तनसीब अमल में लाने के लिए नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने की ताकीद। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वजीर लक्ष्मण कुमार के हमरा कलेक्टर के साथ वीसी के तहत इजलास का इनेक़ाद अमल में लाते हुए कहा कि रियासत में सोलर बर्क़ी को बड़े पैमाने पर पैदावार करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की क़ियादत में पूरी काबीना की जानिब से फैसला लिया गया है, जो कि आज यानी बरोज़ हफ्ता को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट से वेलफेयर डिपार्टमेंट वजीर ए लक्ष्मण कुमार, महकमे बर्क़ी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मिट्टल, SPDCL CMD मुशर्रिफ, रेडको CMD अनिल व दीगर के साथ ज़िला कलेक्टर इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम हुकूमत के सरकारी दफ्तर के इमारतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाए और ROFR जमीनात में इंदिरा सौर ग्राजुना विकासम स्कीम का निफाज और आपाशी व औकाफ के अलावा दीगर महकमों के दायरे इख्तियार में खाली ज़मीनों पर शमशी तोनाई के यूनिट की तनसीब करने के लिए हुकूमत ने फैसला लिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़िलों के मरबूत दफातर की इमारतों पर कैंटीन के पास सोलर यूनिट की तनसीब के लिए मनसूबा तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना करने की ताकीद की। रियासत भर के तमाम कलेक्ट्रेट को एक ही मॉडल पर बनाए जाने के बायस सोलर पावर प्लांट की तनसीब से मुलाहिका
डिज़ाइन को हैदराबाद से मुंतखब करके रवाना करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अगर कलेक्टर दफातर में सोलर यूनिट से मुतालिक पहले ही डिज़ाइन मौजूद है तो इन्हें रवाना करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि तमाम दफातर में सोलर पावर प्लांट की तंसीब अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर बरक़ी की पैदावार करने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में बीसी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 42% रिजर्वेशन पर पार्लियामेंट में कानून लाया जाए, CPM क़ायदीन का इजहार। रियासत तेलंगाना में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन पर पार्लियामेंट में कानून लाया जाए। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रवाना की गई करारदा आर्डीनेंस को फौरी तौर पर मंजूर करते हुए नाफिज करने के लिए CPM पार्टी रियासती कमेटी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक इस माह की 11 तारीख को धरने का इनेकाद अमल में लाने का जिला कमेटी में फैसला लेने का CPM रियासती कमेटी मेंबर B प्रसाद ने इजहार किया। रियासती असम्बली में बीसी तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात को निफाज व मंजूर करवाने में BJP की जानिब से रुकावट पैदा करना नामुनासिब होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BJP को अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने की ताकीद की। तमाम कमज़ोर तबक़ात के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए तालीम, रोजगार, सियासी शोबा में 42% तहफ़्फ़ुज़ात को रोबे अमल में लाने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही तो इसमें रुकावट डालना बीसी तबके के लिए रिजर्वेशन के खिलाफ होने का इजहार होता है। इस प्रोग्राम में CPM जिला सेक्रेटरी अराकीन P वेंकटरामुल वेंकटेश्वर, जिला कमेटी अराकीन गंगाधर के अलावा संजय साहब मौजूद थे। भारत यूथ कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर भीमगल शहर के मरकज़ पर जिला निज़ामाबाद यूथ कांग्रेस नायब सदर नागेंद्र बाबू के ज़ेर-ए-तमाम झंडे की रस्म इजराई पर मबनी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आज भारत योजना कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर भीमगल शहर के मराकज़ में जिला निज़ामाबाद योजना कांग्रेस नायब सदर नागेंद्र बाबू के ज़ेर-ए-तमाम झंडे की नकाब कुशाई पर मबनी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर जिला निज़ामाबाद योजना कांग्रेस नायब सदर नागेंद्र बाबू ने कहा कि यूथ कांग्रेस नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इसके तहत आप अपने ख्यालात और दरपेश मसाइल के बारे में इज़हार करते हुए समाज में तब्दीली ला सकते हैं और मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार निहायत ही अहम रखता है। इन्होंने कहा कि 1960 की दहाई का आखिरी में हिंदुस्तान वजीर आज़म इंदिरा गांधी के ख्याल से शुरू होने वाली यूथ कांग्रेस अब दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की तंजीम के तौर पर मुल्क भर में खिदमात अंजाम दे रही है। इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का अवलिन मकसद नौजवानों को बाख्तियार बनाना है और माशरे में तब्दीलियाँ लाना और मुल्क की तरक्की में हर एक फ़र्द अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत हिस्सा लेते हुए खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस सदर B अविनाश, मंडल नायब सदर सुरेश, शहरी यूथ क़ायद सुरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम जिला परिषद दफ्तर के पास वाक़ई बाल सदन में रक्षाबंधन जश्न का किया गया इनेकाद। रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-तमाम रक्षाबंधन जश्न के मद्देनज़र मुकामी जिला परिषद दफ्तर के पास वाक़ई बाला सदन में शानदार पैमाने पर जश्न का एहतमाम अमल में लाने का सदर श्याम अग्रवाल ने इजहार किया। इस मौके पर ऑफिसर B महेंद्र ने कहा कि रक्षाबंधन एक रिवायती हिंदुस्तानी त्यौहार है और हर बहन और बाजी को इनके भाई की तरफ से हमेशा तोहफ़्फ़ुज़ और हिमायत हासिल होती है और आज रक्षाबंधन के मौके पर हर एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते हुए नेक तोक़ुक़ात वाबस्ता रखती है। बादज़ा बाला सदन में मौजूद तालिबात को स्टील वाटर बोतल हवाले करने के साथ साथ बिस्किट चॉकलेट हवाले किया। इस प्रोग्राम में क्लब के अराकीन सेक्रेटरी गवंत जौहर, खजानजी जगदीश्वर राव, राजकुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। రాఖీ ఎందుకు కడతాడు దాని విషయాలకి మొత్తం మా మహేంద్ర భాయ్ చెప్పినాడు. ఇది ఒక అటు ప్రేమ సంబంధం, అక్క చెల్లెలు మన తమ్ముడికి కట్టి వాయితోని ఒక ప్రేమతోని ఆయన రక్షించాలనా అని అనుకుంటాడు. అందుకోసం మనము ఈ మన సంస్కృతి మనం రక్షాబంధన్ చేస్తున్నాం. అందరు మంచి ఉండాలన్నా భగవంతుడికి చెప్తున్నాం, మీరు కూడా అందరూ మంచి ఉండాలన్నా రక్షాబంధన్కి ఇదే సందేశం. जिले के बीजेपी पार्टी दफ्तर में महिला मोर्चा के ज़ेर-ए-तमाम बीजेपी क़ायदा ने अर्बन MLA धनपाल को राखी बांधते हुए दी मुबारकबाद। शहर निज़ामाबाद में राखी त्यौहार के मौके पर भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में महिला मोर्चा के ज़ेर-ए-तमाम इनेकाद अमल में लाए गए राखी तकारीब में बीजेपी महिला क़ायदा ने MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता को राखी बांधते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MLA ने कहा कि मुल्क भर में राखी का त्यौहार भाईचारे की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया के किसी भी मुल्क के बराकस हमारे भाईचारे की एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि ये कदीम ज़माने से चले आ रहा है कि हिंदुस्तान की एक अजीम तारीख, सफ़ाक़त और रिवायत हमारे मुल्क की अजीम सकाफत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पंचारेड्डी, प्रवलिका, ममता, इंदिरा, हेमलता, ज्योति, लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। మా కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి రాఖీ పండుగ జరుపుకోవడం నిజంగా కూడా చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ధన్పాల్ అంకుల్ అన్నట్టు
మీకు మేము రక్ష మాకు మీరు రక్ష అన్నట్టుగా అన్న చెల్లెళ్ళందరం కూడా మనమందరం దేశానికి రక్షగా ఉంటూ ఈ రాఖీ పండుగని ఆనందంగా జరుపుకుందామని కోరుకుంటూ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మహిళా సోదరు వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసిన మా పార్టీ నాయకుల సోదరులందరికీ కూడా రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ యూ. జై శ్రీరామ్. రక్షాబంధన్ ఈ పండుగ శుభ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కార్యాలయంలో రాఖీ రక్ష కట్టుకోవడం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు ముఖ్యంగా ఈ రాఖీ కట్టిన సోదరిమణులందరికీ మరియు మహిళా మోర్చా సభ్యులందరికీ ఇందూరు నగర ప్రజలకు సోదరిమణులకు అందరికీ రక్షా పండుగ శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు. अवाम की मियारी तिब इमदाद फराहम करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तैन एतमाद में इजाफा करने की जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने की ताकीद. जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने डिचपल्ली कम्युनिटी हेल्थ का अचानक तनखी अमल में लाते हुए रिसेप्शन सेंटर, इन पेशेंट, फीमेल जनरल वार्ड के अलावा लैब व दीगर सेक्शनों के काम करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया और हॉस्पिटल में दस्तयाब होने वाली टीबी अमला और अमला के बारे में दरियाफ्त करने वाले कलेक्टर ने हाजिर रजिस्टर की तनखी की और हर रोज़ हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद के अलावा मुकामी तौर पर डिलीवरी करने के बारे में आगाही हासिल की और कहा कि हर मुमकिन तौर पर नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए कोशिश करने की टीबी अमला को ताकीद की और तमाम किस्म की अद्वियात हॉस्पिटल में यकीनी तौर पर दस्तियाब में रखने का इजहार किया. कलेक्टर ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तई अवाम में एतमाद को इजाफा करने के तहत खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमत अंजाम देने का इजहार किया. बादजा कलेक्टर ने डिचपल्ली तहसीलदार दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए बहुभारती दरख्वास्तों को हासिल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तहसीलदार सतीश से दरियाफ्त किया और फौरी तौर पर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ताकीद की. इख्तिताम से ख़बरें नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर. रियासत के सदर मुकाम रियासती वज़ीर सीतक्का ने राखी त्यौहार का किया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद. मशहूर व मारूफ शख्सियत ने बहन सीतक्का को किया इजहार तशक्कुर. अवाम को मियारी तिबी इमदाद फराहम करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तैन एतमाद में इजाफा करे. जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने डिचपल्ली CHC की अचानक तनखी अमल में लाई. जिला बीजेपी पार्टी दफ्तर में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता को बीजेपी महिला मोर्चा ख्वाहिदा ने राखी बांधते हुए राखी पूर्णिमा की दी मुबारकबाद. मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में राखी त्योहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद. सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का इजलास खिदमत खल्क के लिए अज़्म व हौसले के साथ खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत. जनाब अलहज M.A. शकूर का खिताब. आज के लिए इतना ही. दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.